अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो बच्चों, ये वीडियो बनाई है मैंने 11th क्लास के लिए। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स फॉर 11th क्लास। स्टडी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 11 बिजनेस स्टडी के। चैप्टर आपका बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के। तो देखिए आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी विच इज इकोनॉमिक इन वन साइड एंड नॉन इकोनॉमी ऑन अदर साइड। ऐसी एक्टिविटी बतानी है जिसमें एक साइड तो इकोनॉमी हो और दूसरा नॉन इकोनॉमी। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होती है। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एंड अर्निंग मनी। जब आप कोई भी काम कर रहे हो और उसके साथ साथ आप पैसा कमा रहे हो तो उसे इकोनॉमी एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन जब आप काम कर रहे हो लेकिन पैसा नहीं कमा रहे तो उसे नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी कहते हैं। प्रोफेशन रिक्वायर्स स्पेशलाइजेशन नॉलेज एंड इट इज़ इकोनॉमी ऑन वन साइड एंड नॉन इकोनॉमी ऑन द अदर साइड। किसी भी प्रोफेशन के लिए आपको स्पेशल स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर उससे आप पैसा कमा लेते हो तो ये इकोनॉमी एक्टिविटी में आ जाता है, एक साइड इसकी ये है। लेकिन अगर आप उसी स्किल से वेलफेयर करते हो या अपने बी लविंग का अपने बच्चों के लिए कुछ काम कर रहे हो तो ये सब नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, अगर वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने से उसकी इनकम होती है तो ये इकोनॉमी का एक्टिविटी का एक पार्ट है। दूसरी तरफ वो अपने ही बच्चों को पढ़ा रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये नॉन इकोनॉमी का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज। इकोनॉमी एक्टिविटी कैन बी कैटेगराइज इन 3। कौन कौन सी होती है? बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन। अगर आप कोई सामान मैन्युफैक्चर करके कोई प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, उसे बेचते हो तो ये बिजनेस एक्टिविटी कहलाती है। अगर कोई एम्प्लॉय काम के बदले पैसे लेता है और ओनर का काम करता है तो ये एम्प्लॉयमेंट में आता है। प्रोफेशन में अगर आप कोई स्किल सीख लेते हो या किसी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन से कोई नॉलेज या डिग्री ले लेते हो, जैसे CA, LLB या मेडिकल में, ठीक है, तो आप प्रोफेशन में चले जाते हो। ये 3 तरह की इकोनॉमी एक्टिविटी होती है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द इकोनॉमी एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। ऐसी एक्टिविटी का नाम बताइए जिसमें स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो। एक ही शब्द से जब आप आंसर पहचान लेते हो तो इसे कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा शब्द जिससे आपके माइंड में आंसर आ जाए। तो जब भी बात स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी, नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, स्किल सीखोगे तो ये सब प्रोफेशन में होता है। अभी बताया प्रोफेशन क्या है, जैसे आपने कोई CA का कोर्स किया है या CA बन गए, उसकी डिग्री ले ली है, ठीक है, या LLB किया है जिससे कि आप लॉयर बन गए हो, ठीक है, या फिर B.Ed किया है जिससे आप टीचर बन गए हो। तो ये सब प्रोफेशन या स्पेशलाइजेशन स्किल से नॉलेज में आते हैं। अब देखिए, कुछ होती है केस स्टडी जिसमें आपको एक केस दे दिया जाता है, उससे आपसे आंसर निकलवाया जाता है कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, राइट आंसर क्या है। तो मेरे साथ सीखे। मिस्टर सोनू है सोल्ड हिज वॉशिंग मशीन। मिस्टर सोनू ने अपनी वॉशिंग मशीन उठाई एंड रेफ्रिजरेटर और फ्रिज भी उठाया और उसे क्विकर ऐप पर बेच दिया। ऐप होती है ना, तो वहाँ पे इसने अपना पुराना सामान बेच रहा है या फिर ये अपनी कोई वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर बेच रहा है। एज ही वॉज शिफ्टिंग बेस टू लंडन, क्योंकि वो लंदन जा रहा है तो पुराना ही सामान बेच रहा है। इज दिस अ बिजनेस एक्टिविटी? क्या ये उसका बिजनेस है? तो नो। क्यों? क्योंकि बिजनेस वो होता है जो रेगुलर किया जाए, यानी अगर वो डेली यही काम कर रहा है, लगातार यही काम कर रहा है और एक्टिविटी से प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो ये बिजनेस है। लेकिन कभी कभी किया जा रहा है, साल में एक बार या लाइफ में एक बार या ठीक है 5 साल में एक बार, तो नॉन रिक्यूरिंग एक्टिविटी हो जाती है, जिसे बिजनेस नहीं बोल सकते। हाँ, इससे कमा के जो मिलता है वो आपका गेन हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट नहीं होता। तो देखिए आंसर क्या आएगा? नो। नो फॉर एन एक्टिविटी टू बी बिजनेस। It must have regularity characteristics of business.
मैंने बताया अभी आपको कि बिज़नेस के लिए आपको रेगुलर एक्टिविटी करनी चाहिए। वो रेगुलर थोड़ी ना बेचेगा कोई क्रैप पर, वो तो लंदन जा रहा है इसलिए अपना सामान बेच रहा है, ठीक है। तो ये नो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाई इज इंश्योरेंस नॉन एज अ टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री क्या होती है? थर्ड सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर। जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस को करने के लिए जो जो सुविधाएं आपको चाहिए उनको बोलते हैं आप टर्सरी इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई सेलिंग का काम कर रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उन्हें बेचने के लिए गाड़ी चाहिए तो ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट आपके लिए क्या है? सर्विस। सामान का इंश्योरेंस कराने के लिए इंश्योरेंस भी क्या है? सर्विस। गोदाम ले लिया, वेयर हाउस, उसको भी सर्विस बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंश्योरेंस को पूछा गया है कि क्या इंश्योरेंस एक टर्सरी इंडस्ट्री है? तो हाँ, इंश्योरेंस से ही जब हम माल बेचते हैं तो उसकी हमें क्या मिलती है? सिक्योरिटी मिलती है कि अगर माल को नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम दे देगी। तो ये एक सर्विस है, थर्ड सेक्टर में आती है। थर्ड को बोलते हैं टर्सरी इंडस्ट्री, क्योंकि ये सपोर्ट करता है ताकि बिजनेस स्मूथली चल सके, रिस्क को ये कम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज फिशिंग। फिशिंग होता है मछली को पकड़ना, ठीक है। मछली जब आप पकड़ रहे हो तो वो किस इंडस्ट्री में आता है? व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री आर पोल्ट्री फार्म एंड प्लांट नर्सरी, ठीक है। सेकेंड इंडस्ट्री बोलते हो, ठीक है। तो इंडस्ट्री में जैसे कि ऑयल बना रहे हो या फिर शुगर बना रहे हो तो वो ब्रॉड कैटेगरी किसके बेस पे होती है? पहले आप प्राइमरी इंडस्ट्री में काम करते हो। कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको एक चीज़ दे दी जाएगी, जैसे कि फार्मर है तो आपको बताना है कि वो बिजनेसमैन है, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, या फिर एम्प्लॉयमेंट है। तो फार्मिंग काम है उसका खुद का, तो ये बिजनेस है। एन एडवोकेट, एडवोकेट जब बनता है कोई भी, जब LLB की कोई डिग्री हासिल कर लेता है, ठीक है, एक कोर्स करता है, डिग्री हासिल करता है, तो ये प्रोफेशन में आ जाएगा। क्लर्क, क्लर्क एक सैलरी के बदले में कहीं पे भी काम कर रहा है तो क्लर्क एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अ हॉकर सेलिंग टॉय फॉर चिल्ड्रन। हॉकर क्या होते हैं? जो ये रेडी पे या साइकिल पे सामान रख के बेचते हैं ना, तो खिलौने बेच रहा है, तो वो क्या है? ये भी बिजनेस है। बिजनेस स्मॉल हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जब आप खुद के लिए कोई काम करते हो, खुद से कर रहे हो, तो वो बिजनेस में ही आएगा, ठीक है। डजंट मैटर वो छोटा है बड़ा, लेकिन जब किसी दूसरे के लिए आप काम करते हो तो वो फिर एम्प्लॉयमेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर। डॉक्टर जब आप मेडिकल लाइन में जाते हो, ठीक है, एक प्रोफेशन स्किल्स सीखते हो, तब आप डॉक्टर बनते हो, तो ये प्रोफेशन में आ जाएगा।